Hello guys, this is me Jetna Bajaj and today we'll learn about the topic called Consumer Protection Act, in which we'll learn about the importance of Consumer Protection Act. So let's get started. And if you wanted to learn more about why the Consumer Protection Act is formed and what is the meaning of Consumer Protection Act, then you can easily check out my short video which I previously uploaded. Now let's get started with the importance of Consumer Protection Act. तो बेसिकली अंडर इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंदर हम लोग दो प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को कवर करेंगे। पहला कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। और इस पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो में हम लोग कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम ये बताएंगे कि आखिर किस तरीके से ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल है और किस तरीके से उन्हें वो ढेर सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो चलो चालू कर। तो चलो अब समझते हैं कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट करता क्या है। देखो, सबसे पहला पॉइंट है कंज्यूमर इग्नोरेंस। देखो यहाँ क्या लिखा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू कंज्यूमर अबाउट देयर राइट्स एंड रेमेडीज़। अब देखो इसका क्या मतलब है। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, बेसिकली इसको लाया क्यों गया, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि नाम खुद ही हम लोग को बता रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंदर पहला नाम क्या है, कंज्यूमर है, राइट। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके साथ जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहे हैं वो ना हो, उनसे उनको बचाने के लिए ही तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया है, राइट। तो कहीं ना कहीं इस एक्ट को लाया गया जिसमें पूरी तरीके से ये कोशिश की गई कि कस्टमर्स भी इस बात से अवेयर हो सके कि उनके पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं, क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं और वो किस तरीके से डील कर सकते हैं अगर उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है तो। अब सेकेंड पॉइंट है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। इसके अंदर ये बता रहा है कि देखो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, मतलब अभी भी इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कस्टमर के हित के लिए काम करती हैं, बट फिर भी थोड़ी इंडिया में कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और कहीं ना कहीं जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है इन ऑर्गेनाइजेशंस की कि वो लोग और अच्छे तरीके से कंज्यूमर की ढाल बन सके अगर उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है तो। और इसके साथ साथ उन्हें ढेर सारी पावर्स और राइट्स प्रोवाइड करता है ताकि वो लोग कंज्यूमर के लिए लड़ सके और उनकी एक बैक बन सके। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट में, विच इज़ वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। अब देखो कहीं ना कहीं कस्टमर्स के साथ बहुत सारी ऐसी वारदात होती हुई आई हैं। कभी उन्हें किसी प्रोडक्ट में मिलावट मिल जाती है, तो कभी कभी ऐसा भी सुनाई दिया है कि ऐसे कोई प्रोडक्ट के, मतलब कोई ऐसा गुड्स और सर्विसेज के कारण किसी कंज्यूमर की जान चली गई, उसके साथ कुछ गलत हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हुए आए हैं। और तभी कहीं ना कहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसीलिए बनाया गया है ताकि कंज्यूमर्स को सेफगार्ड किया जा सके, उनको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके।